हेलो फ्रेंड्स, प्रॉपर्टी लेन देन .com चैनल पे मैं भूपेंद्र सिवाग आपका वेलकम करता हूँ। आज फिर मैं आपके लिए कुछ अपडेट्स लेके आया हूँ रियल एस्टेट के, जिनके बारे में आपको जानकारी दूंगा और आपको पता लगेगा कि रियल एस्टेट की दुनिया में क्या कुछ नया चल रहा है। तो बिना किसी देरी के आज का हम अपना रियल एस्टेट अपडेट का ये एपिसोड शुरू कर लेते हैं। शुरुआत कर लेते हैं हम सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट से जो अपडेट आई है, जो न्यूज़ आई है, उसको लेकर हम आपके साथ कुछ शेयर करना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 22 ऐसे बिल्डर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए कहा है सीबीआई को, जिन्होंने सबवेंशन स्कीम में बायर्स के साथ गड़बड़ की थी। ये सबवेंशन स्कीम क्या है, इसके बारे में पहले जान लेते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे बिल्डर इस तरह की स्कीम्स लेके आते हैं, 1090, 2080 पेमेंट प्लान, जिसमें आपको सिर्फ 10% अभी देना है, आपको 90%, 80% आपको पोजीशन के पास देना होगा। इसमें जो हिडन चीज़ है वो आपके लिए जानना ज़रूरी है। इसमें हिडन ये होता है कि बिल्डर आपके नाम पे जो प्रॉपर्टी आपको दे रहा है उसके नाम पे लोन लेता है, उसका ईएमआई खुद पे करता है। इसमें जो नुकसान है बड़ा, वो क्या हुआ और लोगों को क्या परेशानी हुई, उसके बारे में जान लेते हैं। बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स थे, बहुत सारे ऐसे बिल्डर थे जो इस तरह की स्कीम लेकर आए और बाद में वो अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं कर पाए। तो जो ईएमआई जा रही थी लोन की, वो किसके ऊपर आ गई? वो बायर्स के ऊपर आ गई। बायर्स को पता ही नहीं था कि उनके नाम पे लोन लिया गया है। बहुत सारे लोगों को नहीं पता था और बैंकों ने उनको परेशान करना शुरू कर दिया। जिन लोगों के नाम पे लोन लिए गए थे उनको ना उनका घर मिला और ऊपर से उनको ईएमआई देने के लिए मजबूर किया गया। परेशान होकर लोग गए कोर्ट में। कोर्ट ने जब इस मामले को पूरे से देखा तो उसमें एक बात सामने आई कि इसमें बिल्डर और लॉबी और जो बैंकिंग सेक्टर है, जो बैंक है, उनकी पूरा गठजोड़ था और उसी को लेकर कोर्ट की ये डायरेक्शन आई है कि ऐसे बिल्डर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। ये बिल्डर दिल्ली एनसीआर में है, जिसमें गुड़गांव है, नोएडा है, इसके बिल्डर हैं। नाम कौन कौन से हैं, इसके लिए आप जानना चाहते हैं डिटेल में तो थोड़ा सा गूगल करेंगे, आपको पता लग जाएगा। हालांकि जो न्यूज़ आई हैं उसमें भी बिल्डर्स के नाम देने से मीडिया वाले बचे हैं, क्योंकि उनको वहाँ से रेवेन्यू मिलता है, एडवर्टीजमेंट मिलता है। बट आप जो ऑनलाइन चेक करेंगे सुप्रीम कोर्ट के जो डायरेक्शंस आई हैं उसमें आपको थोड़ा सा डीप जाएंगे, लीगल आपका बैकग्राउंड है तो आपको पता लग जाएगा कि कौन कौन से डेवलपर्स हैं, उनके नाम आपको शायद पता लग जाए। अब हम बढ़ लेते हैं अपनी अगली अपडेट पे। अगली अपडेट है हमारी डीएलएफ को लेकर। जी हाँ, डीएलएफ ने अभी हाल फिलहाल में ही गुड़गांव में अपना एक बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, जिसका नाम था डीएलएफ पिरवाना नॉर्थ। बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ज़्यादा उसमें सेल नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, बहुत सारी यूनिट रह गई हैं, उसको दिखाया जा रहा है। बट इन रियलिटी में मैंने उसका चेक किया। दरअसल जब वो प्रोजेक्ट सोल्ड आउट हो गया तो मेरे पास कहीं से इंक्वायरी आई, लोगों को उसमें इंटरेस्ट था, कुछ लोग बाय करना चाहते थे प्रॉपर्टी। तो बहुत सर्च करने के बाद भी मेरे को वहाँ पर यूनिट नहीं मिली। जो यूनिट मैं चाहता था वो नहीं मिली। एक दो यूनिट थी इधर उधर की, पर जो यूनिट मेरे क्लाइंट्स को चाहिए थी वो यूनिट नहीं मिली। तो इससे जिन लोगों को ये लगता है कि ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छा सेल नहीं हुआ है, तो आप अपडेट कर लें या आप खुद से भी एक बार इंक्वायरी कर लें कि ये प्रोजेक्ट भी डीएलएफ ने बहुत अच्छे से सेल किया है। मैं डीएलएफ का पीआरओ नहीं हूँ, बट डीएलएफ के साथ एसोसिएट है, उनके साथ काम करते हैं, तो जो मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस था वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसके साथ साथ डीएलएफ की एक और अपडेट मैं आपको देना चाहता हूँ। अपडेट ये है कि डीएलएफ ने अपना पहली बार मुंबई में प्रोजेक्ट लॉन्च किया। ट्राइडेंट डेवलपर है, उनके साथ मिलके उनकी एक कंपनी थी, डीएलएफ का नाम ही था, डीएलएफ के नाम से लॉन्च हुआ। अंधेरी वेस्ट में ये प्रोजेक्ट आया। करीब इनके पास वहाँ पर 18 से 20 एकड़ लैंड है। फेज़ 1 में उन्होंने 5 एकड़ में अपना प्रोजेक्ट लॉन्च किया, जिसमें 4 टावर थे और 400 से 450 यूनिट थी। वहाँ पर भी डीएलएफ को नॉर्थ इंडिया जैसा, यानी गुड़गांव जैसा रिस्पांस मिला और वहाँ भी डीएलएफ ने पूरा का पूरा फेज़ 1 सोल्ड आउट कर दिया है। पूरी की पूरी प्रेस रिलीज उसमें जारी की गई है डीएलएफ की तरफ से। अगर आप वो समझना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इसका लिंक मैं इस वीडियो के नीचे दे दूंगा। वहाँ मैंने ये डिटेल शेयर की है। बहुत सारी चीज़ें अगर हम डिटेल में बताने लगे तो बहुत लंबा ये वीडियो हो जाएगा, तो आप वो डिटेल को पढ़ सकते हैं। कितने टावर लॉन्च करे थे, कहाँ पर ये प्रोजेक्ट था, वो सारी डिटेल आपको उनकी उस प्रेस रिलीज में मिल जाएंगी। अब जो मैं आपको अगली अपडेट देना चाहता हूँ वो गुड़गांव से ही है और गुड़गांव के एक डेवलपर को लेकर है। वो डेवलपर है रामप्रस्था। जी हाँ, रामप्रस्था के जो प्रमोटर्स थे उनको ईडी ने अरेस्ट कर लिया। एलिगेशन उनके ऊपर ये है कि उन्होंने कई सारे प्रोजेक्ट लॉन्च किए बट उनको डिलीवरी नहीं दी। ये प्रोजेक्ट 2011 में लॉन्च किए गए, आज 2025 है। इसमें से बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में डिलीवरी नहीं दी गई है। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने वो न्यूज़ यहाँ पे लगा दी है कि आप डिटेल में पढ़ सकते हैं कौन कौन से इनके प्रोजेक्ट्स थे। इनके प्रोजेक्ट्स कुछ 37D द्वारका एक्सप्रेसवे पे, कुछ इनके न्यू गुड़गांव में थे। ज़्यादातर हाई राइज प्रोजेक्ट थे और कुछ प्लॉटिंग डेवलपमेंट भी थी, जिसमें
जो बायर्स थे, करीब 2000 के करीब ऐसे बायर हैं जिनको उनके घर नहीं मिले इतने लंबे टाइम के बाद भी। और इसको लेकर दिल्ली पुलिस की जो इकोनॉमिक ऑफेंस विंग है वहाँ पर एक केस रजिस्टर्ड हुआ था, जिसके बाद में ये एक्शन हुआ और जो प्रमोटर्स थे उनको अरेस्ट कर लिया गया है। इससे पहले भी आपको पता है कि गुड़गांव में एक और डेवलपर था, माहिरा की मैं बात कर रहा हूँ, उसके प्रमोटर को भी पिछले दिनों अरेस्ट किया गया था। तो ऐसा अब नहीं है कि बहुत सारे बिल्डर अगर गलत कुछ करने की कोशिश करेंगे तो वो बच जाएंगे, उनके खिलाफ़ इस तरह की कानूनी कार्रवाई आपको देखने को मिलेगी। फिर भी मेरी आपसे एक ही गुजारिश है, मेरी आपको एक ही एडवाइस है, कभी भी कोई प्रॉपर्टी आप बाय करने जा रहा हो तो सोच समझकर, बिल्डर को देखकर, उसका बैकग्राउंड देखकर, उसने किस तरह की डिलीवरी दी है, ये सारी चीज़ें देखकर ही आप उसमें इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको वो चीज़ें नहीं पता लग पाती हैं, डीप में आप नहीं समझ पाते हैं कि किस में जाना चाहिए किस में नहीं जाना चाहिए, तो उसका एक रास्ता और है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। उसका रास्ता ये है, आप हमसे भी कंसल्ट कर सकते हैं। हमारी एक छोटी सी फ़ीस है, कंसल्टेंसी हम प्रोवाइड करते हैं, जिसको देकर आप समझ सकते हैं, बिल्डर के बारे में जान सकते हैं और आप एक सही डिसीजन ले पाएंगे कि आपको किस प्रोजेक्ट में किस बिल्डर के साथ जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। क्योंकि आप एक बड़ी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, रियल एस्टेट की इन्वेस्टमेंट छोटी इन्वेस्टमेंट नहीं होती, बट उस इन्वेस्टमेंट को करने से पहले आप एक अच्छी एडवाइस हमसे ले सकते हैं। अब हम बढ़ लेते हैं अपनी अगली अपडेट पे। पिछले दिनों बड़ा शोर हुआ एक अपडेट को लेकर, मैं थोड़ा सा लेट उसके बारे में बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ डिज़नीलैंड। जी हाँ, मानेसर में बात हुई कि डिज़नीलैंड लेकर आ रहे हैं, बट अब जब देखेंगे जो हमारे हरियाणा के सीएम हैं, उन्होंने उसमें ये कहा था कि डिज़नीलैंड स्टाइल, यानी वो डिज़नीलैंड भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता, या कुछ और भी हो सकता है, ऐसा आने की संभावना है। पर ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। ऐसा इससे पहले हमारे जो पूर्व के चीफ मिनिस्टर थे ओम प्रकाश चौटाला, उन्होंने भी कोशिश करी थी गुड़गांव में डिज़नीलैंड लाने की 1989 में, बट वहाँ पर जो अपोजिशन पार्टियाँ थी उस टाइम की, उन्होंने उसका विरोध किया। जो फार्मर्स थे जिनकी लैंड एक्वायर होनी थी, उन्होंने भी विरोध किया, जिस वजह से वो जो प्रपोजल था, जो योजना थी, वो ठंडे बस्ते में चली गई। उसके बाद एक और गुड़गांव का बड़ा डेवलपर है, उसने 1995 में भी कोशिश करी इस तरह का डिज़नीलैंड टाइप कुछ लाने की, लेकिन वो भी सक्सेसफुल नहीं हो सका। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार की तरफ से जो बताया गया है, जो बात की गई है, वो सही साबित हो और वो रियलिटी में और ग्राउंड पर दिखे, और इस तरह की कुछ चीज़ें अगर बनती हैं तो गुड़गांव के लिए ना सिर्फ बल्कि नॉर्थ इंडिया के लिए भी एक बड़ी चीज़ होगी। हालांकि हमारे सोर्सेज से हमें पता लगा है कि अम्यूज़मेंट पार्क एक है, पूरे वर्ल्ड में फेमस है, उनके सीनियर ऑफिशियल्स हैं, वो विज़िट करके गए हैं गुड़गांव और देख के गए हैं कि यहाँ पर क्या पोटेंशियल है। अगर डिज़नीलैंड की हम बात करें तो पूरे वर्ल्ड में, एक फ्रांस में, एक हांगकॉन्ग में और 2 जगह और, 4 जगह ये डिज़नीलैंड है। अब हम पढ़ लेते हैं अपनी अगली अपडेट पे। अगली अपडेट भी हमारी गुड़गांव से ही जुड़ी हुई है। इस अपडेट में मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारी 10,000 एकड़ में जो जंगल सफारी आ रही है उसको लेकर कुछ अपडेट हमारे पास आई है। अपडेट ये है, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मिस्टर सैनी जी जो हैं, वो हमारे जो यहाँ के एनवायरनमेंट मिनिस्टर हैं राव नरबीर, और सेंटर में जो मिनिस्टर हैं, जो पीछे सीएम रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ मनोहर लाल खट्टर की, वो अभी हमारे अर्बन मिनिस्टर हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में। इन 3 लोगों ने और कुछ ऑफिशियल्स ने वन तारा, गुजरात में आपने नाम सुना होगा, रिलायंस का जो अपना प्राइवेट जू है या जानवरों के लिए जो उन्होंने स्पेस बनाया है, वहाँ विज़िट किया, उसको देखा कि किस तरह से वहाँ पर अच्छे से जानवरों को रखा जा रहा है और किस तरह से वो इस तरह का कुछ रेप्लिका क्या बना सकते हैं जंगल सफारी में, उसको लेकर उन्होंने विज़िट की। एक और अपडेट ये आई है जंगल सफारी को लेकर कि जंगल सफारी को कई फेजेज़ में डेवलप किया जाएगा, क्योंकि 10,000 एकड़ है, बहुत बड़ा एरिया है। तो फर्स्ट फेज़ में 2,500 एकड़ में जंगल सफारी को डेवलप किया जाएगा, जिसका काम बहुत जल्द शुरू हो जाएगा, ऐसा कहा गया है। जो गुड़गांव से ही लोकल एमएलए हैं और मिनिस्टर भी हैं हरियाणा की गवर्नमेंट में। अब हम बात कर लेते हैं एक और अपडेट को लेकर, गुड़गांव के रियल एस्टेट को लेकर। हाउस ऑफ कार्ड्स, बबल है, ब्रस्ट होने जा रहा है, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें कही गई, लेकिन फिर भी काफ़ी साउंड नज़र आ रहा है। जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दिया कि एक डीएलएफ ने बहुत अच्छा अपना प्रोजेक्ट को होल्ड किया, उनका सेंट्रल पार्क का एक प्रोजेक्ट आया, उसमें भी अच्छी सेल्स हमें सुनने में आ रही है, काफ़ी अच्छी सेल्स हो रही है। इसके साथ साथ एक अपडेट और है, पीडब्ल्यूसी एक कॉर्पोरेट हाउस है, बड़ा कॉर्पोरेट हाउस है, मल्टीनेशनल कंपनी है, उन्होंने गुड़गांव में अपना ऑफिस ओपन किया है। डाउनटाउन 4 डीएलएफ का एक कमर्शियल है, ऑफिस स्पेस है, आपको देखने को मिलेगा एम्बियंस मॉल के आसपास जो बिल्डिंग्स नहीं बनी है वहाँ पर है। वहाँ उन्होंने अपना ऑफिस ओपन किया है, करीब 1.25 लाख स्क्वायर फीट एरिया में वो ऑफिस ओपन किया, जहाँ पर 1000 से ज़्यादा एम्प्लॉय नए हैं जो वहाँ काम करेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि 1000 हाई
पेड सैलरी वाले लोग जब वहाँ आएंगे तो उनको घर की ज़रूरत होगी, और घर की ज़रूरत होगी तो गुड़गांव रियल एस्टेट को इससे पुश ही मिलेगा। इसके साथ साथ आपने देखा होगा, आप में से बहुत सारे लोग एयरपोर्ट गए होंगे। एयरपोर्ट के पास भी एरोसिटी डेवलप हो रही है, वहाँ भी आपको आने वाले दिनों में बहुत सारे ऑफिस स्पेस देखने को मिलेंगे, और साथ में वहाँ भी एक बड़े अम्यूज़मेंट पार्क, एंटरटेनमेंट पार्क के बनाने की अनाउंसमेंट हुई थी। तो वहाँ भी बहुत सारी आपको फ्यूचर में एम्प्लॉयमेंट देखने को मिलेगी, और वहाँ पर जो एम्प्लॉयमेंट होगी उनके रेजिडेंट्स के लिए सबसे नियरेस्ट जो एरिया होगा वो द्वारका एक्सप्रेसवे होगा। इसलिए द्वारका एक्सप्रेसवे का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। जिन लोगों को लगता है कि सिर्फ एक एक्सप्रेसवे बन के रह गया, वो रोड वहाँ कुछ नहीं होने वाला, तो आने वाले दिनों में टाइम लगेगा। आप देखेंगे कि वहाँ पर भी आसपास के एरिया में, जैसे मैं एरोसिटी की बात कर रहा हूँ, जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी उससे वहाँ पर रियल एस्टेट को अच्छा बूम मिलेगा। और साथ में द्वारका एक्सप्रेसवे को कनेक्टिविटी मिल गई है साइबर सिटी से टनल के थ्रू, तो बहुत सारे लोगों के लिए ईजी हो गया साइबर सिटी में जाना। तो साइबर सिटी में बहुत सारे ऐसे लोग थे जो अपने लिए रेजिडेंस ढूंढ रहे थे, बट वो लोग द्वारका एक्सप्रेसवे पे जाने से इसलिए थोड़ा हेजिटेट होते थे कि उनको समझ में नहीं आता था कि कनेक्टिविटी कैसे होगी। उनको पूरा NH-48 से जाना होगा, उनको क्लोवरलीफ से जाना होगा, बट अब उनको द्वारका एक्सप्रेसवे से होता हुआ आप जाएंगे। गुड़गांव के लिए, दिल्ली के लिए अलग अलग टनल बनी हुई हैं, तो आप बहुत जल्दी, मुझे लगता है कि द्वारका एक्सप्रेसवे से 20 से 25 मिनट में साइबर सिटी पहुंच जाएंगे और जाम से भी आप बच सकते हैं। तो एक अपडेट ये है। इसके अलावा बहुत सारी अनाउंसमेंट्स हो रही हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर दिल्ली में, जिसका फ़ायदा गुड़गांव को भी फ्यूचर में होने वाला है। अगर आप चाहते हैं कि हम उन सब अनाउंसमेंट्स को, क्या क्या होने वाला है फ्यूचर में, जिससे गुड़गांव दिल्ली के बीच में ट्रैफिक कम हो और उस इंफ्रास्ट्रक्चर का गुड़गांव को भी फ़ायदा हो, उसको लेकर अलग से हम एक वीडियो बनाएं, तो आप नीचे इंफ्रास्ट्रक्चर ज़रूर कमेंट कीजिए, हम आपके लिए वो वीडियो ज़रूर लेकर आएंगे। एक और मैं अपडेट ये देना चाहता हूँ हमारे जो यूट्यूबर्स भाई हैं उनके लिए स्पेशल, आप ज़रूर इसको ध्यान दीजिए। गवर्नमेंट की तरफ से, यानी गुड़गांव एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से 15 अगस्त तक ड्रोन उड़ाने पर, किसी भी तरह के ड्रोन उड़ाने पर रोक लगा दी गई है। तो आप जो ड्रोन उड़ा के नए नए वीडियोज़ बना के जो नए नए प्रोजेक्ट दिखा रहे हैं, अपडेट दिखा रहे हैं, फ़िलहाल इस तरह का कोई काम ना करें, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से इसको पूरी तरह बैन कर दिया गया है। 15 अगस्त तक आप मुसीबत में फंस सकते हैं, आपके खिलाफ़ लीगल एक्शन हो सकता है, तो इसको ज़रा ध्यान रखिएगा। रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन रियल एस्टेट से जुड़े हुए लोगों के लिए इंपॉर्टेंट अपडेट थी, इसलिए मुझे लगा ये मैं आप तक ज़रूर पहुँचाऊँ। अब बढ़ लेते हैं अपनी एक और अपडेट पर। ये अपडेट है STEEL+4 को लेकर। STEEL+4 को लेकर अभी भी पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में कोई पिटीशन लगी हुई है, केस चल रहा है। उसको लेकर पिछले दिनों एक सुनवाई होनी थी, बट उस दिन वो सुनवाई नहीं हो सकी है। तो अब जब भी नई सुनवाई होगी, जब भी उसमें नया कोई अपडेट होगा, आपको हम ज़रूर बताएंगे। वो डेट कब होगी, क्या उसमें अपडेट आएगी, आप तक हम ज़रूर लेकर आएंगे। उसके लिए आपको करना क्या होगा, उसके लिए आपको हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करना होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ आप इस हमारे वीडियो को शेयर कर सकते हैं, ताकि और लोग भी इसको सब्सक्राइब कर लें और उन तक भी अपडेट पहुँच जाए। STEEL+4 को लेकर या दूसरी भी कोई रियल एस्टेट की अपडेट है, उन तक ये पहुँचती रहेंगी। अब हम बढ़ लेते हैं अपनी एक और अपडेट पर। इस अपडेट में हम बात करेंगे गुड़गांव नहीं बल्कि NCR के रियल एस्टेट की, दिल्ली के रियल एस्टेट की। एक रिपोर्ट आई है जिसमें बताया गया है कि पिछले 5 साल में 81% रियल एस्टेट के जो प्राइस हैं वो बढ़ चुके हैं। तो ये उन लोगों के लिए तो गुड न्यूज़ है जिन्होंने रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर दी थी, कि पिछले 5 साल में उनकी प्रॉपर्टी जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट की, काफ़ी कुछ उनको देखने को मिला, एप्रिसिएशन देखने को मिला। लेकिन उनके लिए बैड न्यूज़ है जो इस चीज़ का इंतज़ार करते रहे कि प्राइस डाउन होंगे जब हम प्रॉपर्टी बाय करेंगे। तो पिछले 5 साल में 81% तो प्रॉपर्टी के प्राइस बढ़ चुके हैं। अब मुझे लगता नहीं है कि प्राइस बहुत ज़्यादा डाउन आपको देखने को मिलेंगे। तो जो लोग रह गए हैं वो नेक्स्ट साइकिल का वेट करें, शायद उनके यहाँ तब कुछ लग जाए। और हाँ, यहाँ मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, वो ये है कि अब मार्केट में प्राइस बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, तो बहुत सारे लोगों के लिए अफोर्डेबिलिटी से बाहर चीज़ें हो गई हैं। ऐसे में होता क्या है कि ऐसे में बहुत सारे ऐसे डेवलपर्स होते हैं जो कम प्राइस में आपको अट्रैक्ट करने के लिए, आपको लुभाने के लिए कम प्राइस में नए नए प्रोजेक्ट लेकर आएंगे, लेकिन उनके पास ना तो एक्सपीरियंस है, ना उन्होंने कुछ बनाया है, और आपको लगेगा कि हाँ इतनी अच्छी लोकेशन पे इतने कम प्राइस में आ रहा है तो हम इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। तो आपको थोड़ा सा ऐसे डेवलपर से बच के रहना। हो सकता है कि वो डेवलपर शायद आपको बना के दे ना पाए। ऐसे डेवलपर कौन से हैं ये मार्केट में सबको पता रहता है, लेकिन फिर भी आप अगर प्रॉपर्टी बाय करने जा रहे हैं, आपको तो अपना एक ही प्रॉपर्टी बाय करना है। अगर आप ऐसे किसी गलत बिल्डर के साथ फंस गए तो आपको बहुत नुकसान हो सकता है। ऐसे बिल्डर से बच के रहिए, बैकग्राउंड चेक कीजिए, देखिए उसने क्या डिलीवर करा है। सस्ते के पीछे मत भागिए। अगर आपको कोई बहुत सस्ती चीज़ मिल रही है तो उसको थोड़ा सा शक की नज़र से ज़रूर देखिए कि बाकी डेवलपर क्यों नहीं दे पा रहे हैं इतनी सस्ती प्रॉपर्टी, ये क्यों दे रहा है। आगे से आप इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखिएगा जब भी आप कोई प्रॉपर्टी बाय करने जा रहे हैं।
इस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखिएगा। सस्ती है तो मतलब कुछ गड़बड़ हो सकती है। ऐसा नहीं है कि कोई भी सस्ती चीज़ वो ख़राब ही होगी, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा उसको डबल चेक करना है। एक और अपडेट है सिग्नेचर ग्लोबल को लेकर। सिग्नेचर ग्लोबल ने पिछले दिनों 10 एकड़ लैंड बाय की है, 2 पार्सल लैंड बाय की है। वो बाय की है उन्होंने सोना में। इसके अलावा एक और डेवलपर है गुड़गांव का, जो कमर्शियली प्रॉपर्टी बनाता था। उसने अपना द्वारका एक्सप्रेसवे पे एक बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च किया। उसको कहा जाता है कि द्वारका एक्सप्रेसवे का वो फ्यूचर का कैमेलिया मैग्नोलिया हो सकता है। उनके द्वारा भी कोई लैंड बाय की गई है एक्सटेंशन रोड पे, ऐसी हमारे पास इन्फॉर्मेशन है। और उनका भी प्रोजेक्ट आपको सोना रोड पे और एक्सटेंशन रोड पे फ्यूचर में जल्द ही देखने को मिलेगा। तो जो लोग मिस कर गए थे उनका द्वारका एक्सप्रेसवे का रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट, उनको एक्सटेंशन रोड पे या सोना रोड पे उनके फ्यूचर में 2 प्रोजेक्ट आएंगे, वो देखने को मिल सकते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि हम और भी आपको बताएं कि क्या क्या नए प्रोजेक्ट फ्यूचर में आ सकते हैं, तो न्यू लॉन्चेस आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। हम आपके लिए एक और वीडियो लेकर आएंगे। बस यही आज का अपडेट था। मुझे लगा ये इंपॉर्टेंट अपडेट है, आपके साथ शेयर किया जाए। ये अपडेट वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मैं फिर मिलूँगा आपको एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों। Beats.